नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। तो देखिए कौन कौन से महासागर हैं, कहाँ पर हैं, वो उस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो, वैसे जो महासागर हैं वो 4 बताए गए हैं। कितने? 4 महासागर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है प्रशांत महासागर, कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आया होगा प्रशांत महासागर 2 साइड कैसे है, इधर भी है इधर भी है। तो उसको समझने के लिए देखो, जैसे ये पृथ्वी है, क्या है? ये पृथ्वी है और ये जो नाखून है ये है प्रशांत महासागर। अब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है? बिल्कुल गोल है पृथ्वी। अब अगर उस पृथ्वी को हमें नक्शे के ऊपर अगर खोल के रखना है तो कैसे रखेंगे? कुछ ऐसे ऐसे ही तो रखेंगे। तो ये एक तो ये भाग था प्रशांत महासागर का, तो ये दोनों साइड आ गया। या फिर पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल। और प्रशांत महासागर है कुछ ऐसे। ग्लोब पे जब देखेंगे तो वैसे है। तो जैसे ही हमने ग्लोब को खोल के रखा, मानचित्र पे इसको लेके आए, तो प्रशांत महासागर इस तरह से अलग अलग हो गया। 2 दिशाओं में प्रशांत महासागर टूट गया। दूसरा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये है दूसरा महासागर। तीसरा जो महासागर है वो है हमारा यहाँ पर है हिंद महासागर। और चौथा जो महासागर है अंतिम, उस महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। देखो, ये जो प्रशांत महासागर है, ये वाला, ये जो महासागर है, ये वाला महासागर, ये कौन सा महासागर है? ये है प्रशांत महासागर। तो देखो यहाँ से, तो प्रशांत महासागर कैसा है? इस प्रकार से फैला हुआ है ना, ऐसे ऐसे। और यहाँ से प्रशांत महासागर कैसे फैला हुआ है? कुछ इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि एक तो मैंने बताया प्रशांत महासागर कैसे फैला हुआ है, कुछ ऐसे, एक ऐसे। तो इसकी आकृति कैसी हो गई? त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी हो गई? त्रिभुजाकार। ये ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। ये इतना है कि विश्व का आधे से ज़्यादा जल जो है वो इसी महासागर में है, इसी प्रशांत महासागर में है। किसमें है? प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर को कौन कौन से महाद्वीपों ने घेर रखा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, प्रशांत महासागर को उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? एक अंतिम, ये देखो यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसको इसने चारों तरफ से, इन महाद्वीपों ने प्रशांत महासागर को घेर रखा है। अब जो दूसरा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, वो कौन सा है? वो है ये अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। ये किस आकृति का है? ये है
एस आकृति का। कौन सी आकृति का है? एस आकृति का। उसके बाद जो महासागर है ये है हमारा हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर जो आधा है। आधे का मतलब देखो, प्रशांत महासागर में दक्षिण से ऊपर की ओर जाएं तो भी जगह खाली है, अंटार्कटिक महासागर में जगह है, लेकिन आगे कहाँ जाएं बताओ? एशिया आ गया है, एशिया आ गया, इसीलिए इसको आधा महासागर कहा जाता है। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के ऊपर है, किसके ऊपर? किसी देश के ऊपर है, ऐसा महासागर एकमात्र महासागर है हिंद महासागर। अंतिम एक और रह गया, वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ये क्या है कि ये उत्तरी ध्रुव पे है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ महासागर है, इसीलिए इसे छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छुपा हुआ महासागर भी इसको कहा जाता है। जो आर्कटिक महासागर है छुपा हुआ महासागर कहा जाता है। ये तो हो गए देखो 4। अब बहुत से खगोल शास्त्री ऐसे भी थे जिन्होंने भूगोल पढ़ ली बहुत ज़्यादा, फिर उनको समझ में आई नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5। कितने हैं? 5। पांचवा जो इन्होंने बताया है, पांचवा जो महासागर इन्होंने बताया, तो उन्होंने प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग को ले लिया, हिंद महासागर के दक्षिणी भाग को ले लिया, अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग को ले लिया, इधर प्रशांत को ले लिया। इस महाद्वीप का नाम रख दिया इन्होंने दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर। क्या बोल दिया? अंटार्कटिका महासागर। लेकिन सच में ऐसा कोई महासागर नहीं है, किसी ने नहीं माना। जितने भी एग्जाम हैं सब में अगर पूछ लिया जाए महासागर कितने हैं तो 4 ही आने हैं। और महिलाओं का तो इस बारे में कहना ही क्या है, महिलाओं का तो कहना ही क्या है। एक आपने गीत सुना होगा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, लेकिन गई कहाँ पता नहीं इस बात का। तो 7 बताए हैं उन्होंने। कितने? 7 समंदर। कितने समंदर? 7 समंदर बताए। वो कौन कौन से हैं देखो। अब प्रशांत महासागर है वो बहुत बड़ा है, ऐसा ही अंटार्कटिक महासागर भी बहुत बड़ा है। अगर मान लो कोई जहाज है, क्या है? कोई जहाज है, वो प्रशांत महासागर में जा रहा है और वो डूब जाता है, तो फोन करके क्या कहेगा? हम प्रशांत महासागर में डूब रहे हैं। तो अगर वो ऐसा बोलेगा तो ढूंढते रहो, प्रशांत महासागर तो बहुत बड़ा है भाई, प्रशांत महासागर तो बहुत बड़ा है, वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने प्रशांत महासागर को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्या? उत्तरी और दक्षिणी। ऐसे ही हमने अंटार्कटिका महासागर को भी बांट दिया, उत्तरी और दक्षिणी। कौन सा? उत्तरी और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। तो देखो 7 समंदर पूगे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए ना 7 समंदर। ये हैं महासागरों के बारे में मोटी मोटी बातें। अब मैं आपको एक एक करके महासागरों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो महासागर है वो है हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। देखो जो प्रशांत महासागर है, मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। इतना बड़ा है कि विश्व का आधे से ज़्यादा जल इसी महासागर में है। इसकी आकृति की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी है? त्रिभुजाकार। किस आकार का है ये? त्रिभुजाकार आकृति का है। इस प्रशांत महासागर में एक गर्त है, उस गर्त का नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है? मेरियाना गर्त। देखो गर्त क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो। जैसे ये स्थल भाग है, ये क्या है? स्थल भाग है, और ये क्या है? समुद्र।
ये समुद्र है, ऐसा आप मान के चलो। ये क्या है? समुद्र। ये है स्थल भाग और ये है जल भाग। तो जल में भी क्या है कि जैसे अलग अंदर अजीब सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्या हैं? पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर इसके नीचे भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं टी। जैसे दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में ये कौन सी जगह हो गई? घाटी। और जब समुद्र में ऐसी स्थिति बनती है तो जो एक गहरा गड्ढा बनता है उसे क्या कहते हैं हम? गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। तो ऐसे ही एक प्रशांत महासागर में गर्त है, मेरियाना गर्त उसका नाम है। यह पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। इसकी गहराई को अगर मापें तो ये 11 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 11 किलोमीटर गहरा है मेरियाना गर्त लगभग। अब देखो, जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के जो तटीय भाग हैं, प्रशांत महासागर के जो तटीय भाग हैं, तटीय भाग कौन से हैं? ये वाले, ये जो क्षेत्र है ये, और इधर ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग और एशिया का पूर्वी भाग, ये क्या है? इसके तटीय भाग है। तो इसके तटीय भाग में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, जिसके कारण इस पूरे तटीय भाग को कह दिया गया फायर रिंग। क्या कह दिया गया? फायर रिंग। हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ तो उसको कहते हैं अग्नि मेखला। क्या कहते हैं? अग्नि मेखला या फायर रिंग। इसको अगर मैं लिखवाऊँ आपको, प्रशांत महासागर का वह तटीय क्षेत्र जहां विश्व के 60% से अधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं। वह तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? अग्नि मेखला या फायर रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्नि मेखला या फायर रिंग। जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसमें प्रशांत महासागर के बारे में इतना ही दे रखा है, इससे ज़्यादा उसमें नहीं है। तो अगला जो हमारा महासागर है, उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। देखो, ये जो अटलांटिक महासागर है, ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। पहली विशेषता तो ये है इसका, ये दूसरा बड़ा महासागर है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ये। दूसरी विशेषता ये है, इसकी जो आकृति है इस महासागर की, वो अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार की है। इसकी एस आकार का ये महासागर है। तो देखो, इस महासागर के पश्चिम में क्या है? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगर मैं बात करूं इस महासागर की पूर्व दिशा की, तो यहाँ है यूरोप और यूरोप के नीचे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अब देखो, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप, यानी कि
मैंने आपको बताया था अंटार्कटिक महासागर को दो भागों में हमने बांटा था, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। तो अंटार्कटिक महासागर के उत्तरी भाग में, ये उत्तरी भाग किस किस के बीच में है? उत्तरी अमेरिका और कौन है? यूरोप। कौन से महाद्वीपों के बीच में है? उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में। तो ये देखो, ये दोनों ही महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, इसमें तो है कनाडा, यूएसए, यहाँ पर रूस है। तो ये दोनों ही महाद्वीप एक संपन्न महाद्वीप हैं, विकसित महाद्वीप हैं। क्या है? विकसित महाद्वीप है। तो इन दोनों महाद्वीपों के मध्य जो समुद्री मार्ग से क्या होता है? व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार होता है। इस कारण इसे विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। कौन सा है? उत्तरी अंटार्कटिका महासागर। देखो, इस अंटार्कटिका महासागर के उत्तर में, कहां पर? उत्तर में दो बैंक हैं। एक तो है डागर बैंक और एक है ग्रांड बैंक। ये जो बैंक हैं, पैसे वाला बैंक नहीं है भाई, कभी पैसे वाला बैंक समझ लो आप लोग, नहीं। ये दो स्थान हैं, डागर बैंक और ग्रांड बैंक। इसकी विशेषता ये है कि ये मछली पकड़ने के केंद्र हैं। क्या हैं? मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र। क्या है ये? मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र हैं डागर बैंक और ग्रांड बैंक। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इस अंटार्कटिक महासागर के मध्य में, अंटार्कटिक महासागर के मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं मध्य अटलांटिका कटक। क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। जैसे ये क्या है? यूरोप, ये अफ्रीका, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है अंटार्कटिका महासागर। है अंटार्कटिका महासागर। इसी अंटार्कटिका महासागर के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखला को मध्य अंटार्कटिका कटक कहते हैं। और इस पर्वत श्रृंखला के कुछ उत्तरी शिखर हैं। क्या है? कुछ शिखर हैं, और ये शिखर पानी के बाहर एक टापू के रूप में दिखाई देते हैं, द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। किसके रूप में दिखाई देते हैं? द्वीपों के रूप में ये शिखर बाहर निकले हुए हैं। और इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? मध्य अंटार्कटिका कटक। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद जो हमारा अगला महासागर है, उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। इसके उत्तर में क्या है? हिंद महासागर के उत्तर में है एशिया। क्या है? एशिया। ये मैंने बताया आपको हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इसके उत्तर में क्या है? एशिया है कि नहीं? इसके दक्षिण में क्या है? ये देखो, दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका। है कि नहीं? पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जबकि पश्चिम में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। इस बात को आप याद रखें। तो उत्तर में है एशिया,
दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जबकि इसके पश्चिम में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये तो है इसके चारों ओर कौन कौन है कौन नहीं है, इसकी बात हो गई। इस महासागर को मैंने बताया था, इसको आधा महासागर कहते हैं, हाफ ओशियन, आधा महासागर। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर में एशिया महाद्वीप है, इसलिए पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इसको आधा महासागर कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। और इसकी मुख्य विशेषता ये है, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है, इस पर है, इंडिया पर, हिंदुस्तान पर। इसके हिंदुस्तान के कारण इसे क्या कहा गया? हिंद महासागर। इस बात का भी ध्यान रखें। दो खाड़ी हैं, ये तो आपको पता ही है, एक तो है अरब सागर और इसमें एक है बंगाल की खाड़ी। क्या है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो खाड़ियां हैं। ये तो भारत के पश्चिम में है और ये भारत के पूर्व में। इसके बाद देखो, अंतिम जो महासागर है उस महासागर को कहते हैं आर्कटिक महासागर। क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर। उस आर्कटिक महासागर का है, ये तो एक तो सबसे छोटा महासागर है। क्या है? सबसे छोटा महासागर है। ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ उत्तरी ध्रुव के चारों ओर ये फैला हुआ है, तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ? यह एक बर्फीला महासागर है। क्या है? बर्फीला महासागर है। एकमात्र ऐसा महासागर जो बर्फीला है, आर्कटिक महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर जो छुपा हुआ दिखाई देता है, आर्कटिक महासागर। अच्छा, एक तो है इसमें बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि। और एक है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि। देखो, जो बेरिंग जल संधि है वो तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किससे? प्रशांत महासागर से। और जो डेनमार्क जल संधि है ये आर्कटिक महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? अंटार्कटिक महासागर से। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगर मैं इसके तटीय क्षेत्र की बात करूं, वैसे तो बर्फ से घिरा हुआ है, बर्फ से पूरी तरह आच्छादित है, ढका हुआ है। लेकिन अगर इसकी मैं तटीय क्षेत्र की बात करूं तो यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के पास द्वीप है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधीन है। क्या है? डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। तो इनकी तटीय या स्थलीय सीमा आर्कटिक महासागर के लगती है। किसके लगती है? आर्कटिक महासागर के इनकी स्थलीय सीमा रखती है। तो दोस्तों, जो महासागर का जो चैप्टर था उसमें इतना ही हमें एनसीईआरटी की कक्षा 6 की जो बुक है उसमें देखने के लिए मिलता है। इससे कुछ कम ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है और भूगोल का, ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।